का ज्ञान और बापूजी जो बता रहे ज्ञान उनका। तो ये कह रहे कि आपके अंदर जो 97% जो आपका डीएनए जो डीएक्टिव है उसको एक्टिव करना है। तो आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सेल्स डीएक्टिव है, मतलब कभी जैसे साइंस वाले भी बताते हैं कि हम अपनी एनर्जी का मुश्किल से 10% भी माइंड पावर यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि जंक डीएनए हो चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग इज कंट्रोलेड बाय आवर माइंड ओनली। तो हमारे जो सोच है, हमारी जो संकल्प की शक्ति है, उससे ही सब कुछ कंट्रोल होता है। तो वो उनको जगाने की बात कर रहा है। तो बोले उससे क्या होगा? तो उससे बोला कि आपकी स्थूल शरीर अच्छा हो जाएगा। और क्या होगा? तो आपके जो रोग है, रोग मीन्स आपको कोई डिसीज या बीमारी हुई, नॉट ओनली वो, आपके और भी बिखरे हुए काम है, या आपकी सोच की जो मानसिक बीमारी है, मतलब उसमें कोई शरीर में प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन डिप्रेशन आ जाता है, हम हमेशा उल्टा सोचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सोच को रास्ता मिलता है, पॉजिटिव पावर मिलता है, सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है। तो इन्होंने ये बताया कि शिव योग के लिए, देखिए मैंने आपको दोपहर को भी बोला था कि शिव योग के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते, शिव को ढूंढने के लिए कहाँ नहीं जाते। अभी देखो एक महाराज जी हैं, ब्रह्मा कुमारी में हम जाते हैं, यहाँ भी आए। तो कहने का मतलब ये है कि सबको एक ही तलाश है, शिव की तलाश है। तो शिव क्या बताता है? तुमको आदि मध्य और अंत का ज्ञान बताता है। ये जो महाराज के जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की है, तो मैं तो आपको ये रेफरेंस देने के लिए कि वो क्या बता रहे हैं। फिर भी लोग लॉस होती है, आगे भी उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने बोला कि हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं जब हमारी सोच, तो हम जो नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हमारे जो मैसेजेस है वो यूनिवर्स तक जाते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि और भी ऋषि मुनि जो है, वो जो 3 तत्वों में बैठे हुए हैं, वो हमें मैसेज करते हैं, लेकिन वो मैसेज हमारे समझ में नहीं आते। फिर हम क्या करते हैं, अरे मेरे को तो ऐसे विचार आते हैं, मेरे को तो ऐसे विचार आते हैं। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर नींद की गोली दे देता है, जो दिमाग चलता था वो भी बंद हो जाए। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि उसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये है कि सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और उसको हम नहीं समझ रहे। तो इन्होंने बोला कि हमारा हर संकल्प ब्रह्मांड में जाता है, पर उनको ये नहीं पता कि किसका जाता है। जो कि वो ऊपर से आई हुई आत्मा है, उनका संकल्प ही ऊपर तक जाता है, नीचे वाली आत्माओं का तो जा ही नहीं सकता। समझ रहे? तो ये जो ज्ञान देने वाले हैं, जैसा भी दे रहे हैं, ये भी अच्छी 33 करोड़ में से आने वाली आत्मा है। भले वो बाप को जान रहे नहीं जान रहे, आगे जाके उनको, क्योंकि काम क्या कर रहे हैं, लोगों को शिव योग सिखा रहे हैं, शिव से कनेक्ट होने की बात सिखा रहे हैं। आजकल देखो गुरु क्या करते हैं, गुरु कहता है मेरे को मानो, भगवान सब तेल लेने गए। क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ, गुरु ही सब कुछ है। आप हर जगह जाके देखो, अभी गुरुओं ने अपनी फोटो लगा दी है मंदिरों में, गुरु की फोटो है, भगवान की सब फोटो निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे यही सब चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमारे जो मैसेज जो है, हमारे संकल्प जो है यूनिवर्स तक जाने चाहिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड तक। तो इनकी कई बातें जो है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमारे लेवल की बात कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि जागो, शिव को जागो, शिव को जानो, शिव से कनेक्ट हो। जब ये कोई, देखिए ये हमारे लिए एक ऑडियंस तैयार कर रहे हैं, 30 करोड़ देवता तो निकलेंगे ना, क्योंकि वही सोचेंगे भगवान के बारे में। तो जब हमारी कहीं टीवी में या कहीं में ऐड आएगी तो तुरंत हमारे पास दौड़ के आएंगे। 33 करोड़ देवता तो हमें चाहिए, उनको तो हमें जगाना है, उनको ज्ञान देना है। तो ये एक माध्यम है जो शिव योग सिखा रहे हैं सबको। तो अल्टीमेटली शिव से कनेक्ट होने की बात है ना। तो ये जो उनकी, आप देखिए इनकी वो आत्माएं वहां तक जाती है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकती आत्माएं। तो पहले डिफरेंट लोग थे, हमारे अलग अलग ब्रह्मांड थे। हम अपने, जैसे आज हमारा किसी का घर बहुत दूर है, कोई फार्म हाउस में रहता है, कोई यहाँ रहता है, कोई 100 किलोमीटर दूर रहता है, तो हर एक अपने इच्छा से, शक्ति से आते जाते हैं। अगर आपको यहाँ से आना जाना है तो आते जाते हैं। अगर आपके पास पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो जहाँ एक बार जाके रह गए, फिर बस रह गए वहां जाके। समझ गए? तो कहने का मतलब वही है कि हमारे पास जो शक्ति थी वो आज चली गई है, उसको वापिस जनरेट करना है। हमारा हर संकल्प एक एनर्जी पैदा करता है, तो हमें उस एनर्जी को ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव एक भी पैदा ना करे, पॉजिटिव, हर एक के लिए पॉजिटिव सोचो। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन आता है, हमने नेगेटिव सोचा, सामने वाले के अंदर गया और उसके अंदर जो नेगेटिव है वो वापस लेके आया। माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस।
हमने माइनस होता, उसका माइनस है, दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हमारी एनर्जी को समझना है, वो क्या पैदा करे, वो क्या सोचे, समझे। तो बात तो ये कहता है कि सब जगह देखो कि क्या ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल है 33 करोड़ देवताओं को जगाना है, उनको ये ज्ञान देना है कि भाई अभी जागो। क्योंकि अभी तक तो किसी को पता ही नहीं कि हम कौन है, कहां से आ गए। बीके वाले भी खोल के ये नहीं बता रहे कि हम देवता थे और हम मनुष्य बन गए, बस यही बता रहे कि हम आत्मा थे और परम धाम से आए हैं, ये सब बता रहे। तो ये खुल के बताएंगे तो लोग जागेंगे कि भाई ये देवता कहाँ गए, आज क्यों कोई बचाने नहीं आ रहा, दुनिया की क्यों इतनी हालत खराब है। मैंने सुबह भी दोपहर को भी बताया था ना कि हमारे अखबार में यहाँ पे आया कि नवरात्रि में कौन प्रोटेक्शन देगा, दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ या पुलिस, क्वेश्चन मार्क। सोचते रहो, क्योंकि कोई आने वाला नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं तो लगा दे नहीं, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने लिए ही करना है, हम किसी के लिए नहीं कर सकते, हमें अपने लिए करना है, हमारी रचना के लिए करना है। और जितना बने इतना पॉजिटिव संकल्प रख के अपना, जितने भी आपने एक लिस्ट में भी देखा कि कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड पड़े हुए हैं। हम तो यहाँ पे मुश्किल से पृथ्वी पे आगे कहते हैं ये मेरा है, तेरा है, लेकिन ऊपर जाके सोचो, आपकी सोच को, आपके संकल्प को वहां तक भेजो, तब आपके अंदर एनर्जी आएगी। हमने ये कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, तो हमारा संकल्प वहां जा ही नहीं सकता। अगर हमारा संकल्प वहां जा नहीं सकता तो एनर्जी कहां से आएगी? नहीं आएगी। परम तत्वों की पावर में वहां जाओगे, तुम्हारा संकल्प जाएगा तो एनर्जी लेके आएगा यहाँ पे। बाकी हम यहाँ पे बैठे बैठे सोचेंगे तो वायुमंडल में जो नेगेटिव पड़ा हुआ है वही आपको मिलने वाला है। आप सोचो ये वायुमंडल में कितने मोबाइल टावर चलते हैं, कितने पेजर चलते हैं, कितने रेडियो चल रहे हैं। तो वायुमंडल के अंदर भले हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन रेडियो कैसे चलता है? सबकी तरंगे चलती है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, किसी का 92.1, किसी का 3.7, व्हाटएवर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सोच है, हम अपना सोच भी नहीं सकते, सबकी झूठी सोच हम सोच रहे, समझ रहे, हम अपना सोच ही नहीं सकते। वायुमंडल में जो नेगेटिव संकल्प पड़े हुए वही हमारे अंदर टच करते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमें क्यों नेगेटिव संकल्प आते हैं। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते, इसलिए नेगेटिव आता रहता है। डिस्कवरी में भी एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू लिया था, तो उसको पूछा कि भाई आपने ये मोबाइल अभी बनाया तो 10 साल पहले क्यों नहीं बनाया? तो उसने बोला आइडिया ही नहीं आया मुझे ऐसा बनाने का। तो भाई आइडिया कब आया, किसने दिया, क्यों दिया? तो आइडिया जो संकल्प है, आइडिया मतलब संकल्प, तो किसने संकल्प डाला? बीज रूप आत्मा ने संकल्प डाला कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो धीरे धीरे वो दुनिया के लोगों को यहाँ पे काम में आएगा। तो जब उन्होंने संकल्प डाला तो वो वायुमंडल में गया, पूरे ब्रह्मांड में गया, और जो इसको बनाने वाली आत्मा है वो उसको, उसके अंदर तुरंत संकल्प आ गया कि ऐसा कुछ करो। जैसे आज भी हम बैठे बैठे सोचते हैं कि यार कुछ करना चाहिए ना, तो हमारे अंदर क्या आएगा? जो हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा। वही सोचते हैं यार बम बनाते हैं, तो जो नेगेटिव पड़ा हुआ है वायुमंडल में वो संकल्प आ जाएगा, ले भाई बना। पॉजिटिव सोचेंगे तो ले पॉजिटिव बना। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज जो बीज रूप आत्मा सोचते हैं वही उनके संकल्प ब्रह्मांड में आते हैं, और वही यहाँ की आत्माएं वही काम करते हैं।